हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस पार्ट को कवर करेंगे वो है फूड एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मींस हम फूड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो विदाउट एनी डिले तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि फूड एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Food as source of nutrients. In order to understand how we can enjoy greater health and well-being, we need to understand the type of food. यदि हम चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ को जिएं या फिर अपने लाइफ को एक सुटेबल वे में लेके जाएं, तो इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि जो फूड होते हैं उनके कौन से टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 एसेंशियल ग्रुप ऑफ फूड, जो मेनली 4 एसेंशियल ग्रुप माने गए हैं फूड के। फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, जो हमें वेलबींग रखते हैं और हमारे हेल्थ को न्यूरिशमेंट करते हैं। एज वी रिक्वायर फूड फ्रॉम ऑल द ग्रुप, क्योंकि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को एसेंशियल हैं, नीड है हमारे बॉडी को, ये हम अनबैलेंस रूप में लेंगे तो इससे क्या है, हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो इक्वल और बैलेंस अमाउंट में हम लोग इन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेंगे तो इससे हमें बेनिफिट होगा। मैनी फूड्स contain more than one component of food and milk contain almost all components of food। मतलब कि जो फूड है वो क्या होता है उसमें कि हो सकता है कि उसमें कोई एक न्यूट्रिएंट हो या फिर कोई 2 न्यूट्रिएंट हो या फिर कोई 3 या फिर हो सकता है कि ओनली कोई एक न्यूट्रिएंट होगा। बट जो आपका मिल्क होता है उसमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो सभी मिलते हैं। फूड इज ऑफन क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, फैट रिच फूड, विटामिन्स एंड मिनरल रिच फूड। मेनली ये 4 जो हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माने गए हैं, जिसे हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं हिंदी में। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आज का जो ये वीडियो है वो कवर करेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। जो हमारे नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में और जो विटामिन वगैरह होते हैं उनके बारे में। सो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड क्या होते हैं, सॉरी, दीज आर यूज्ड इन दी बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो इसका यूज किया जाता है बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। दे आर ब्रोकन डाउन इन दी बॉडी टू फॉर्म ग्लूकोज। हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट को इनहेल करते हैं, उसको गेन करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो ब्रेक डाउन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रोकन हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज के फॉर्म में चला जाता है। The glucose that is not immediately required is stored in the liver and muscles as a glycogen। जो ग्लूकोज होता है वो हमें एसेंशियल नहीं होता है, तुरंत इमीडिएटली इसका यूज नहीं होता है हमारी बॉडी में। वो क्या होता है, जो हमारे लीवर होते हैं उसको ग्लूकोज के रूप में अपने पास स्टोर करते हैं और जो मसल्स है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास इसको स्टोर करते हैं। प्लांट्स यूज कार्बोहाइड्रेट to build structures and store any excess of energy as starch, for example cereals, starchy roots, vegetables and fruits। जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, इसका जो यूज होता है प्लांट्स में वो उसके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है और स्टोर करता है जो भी एक्सेस एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द एनर्जी इन द बॉडी इज यूज्ड फॉर external activities such as work, sport, leisure, that is any movement of the body। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसका वर्क मेनली जो होता है किस चीज में होता है, वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त करते हैं ताकि हम लोग वर्क कर पाएं, खेल पाएं या फिर कोई भी एनी फिजिकल वो मूवमेंट हम लोग कर पाएं। इंटरनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ब्रीदिंग, पंपिंग ब्लड, डाइजेशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। फाइबर और रफेज रेफर टू द नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट इन वेजिटेबल्स एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इन फ्रूट। जो फाइबर हो गया हमारा, रफेज हो गया, उसको रेफर किया जाता है एज ए नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, जो कि ज्यादातर मिलता है वेजिटेबल्स में या फिर कुछ कम अमाउंट में मिलता है फ्रूट्स के अंदर। सॉरी, द फाइबर प्रोवाइड द बल्क, lubrication and nutrition to friendly bacteria in the colon।
जो फाइबर्स है वो आपको क्या करता है, जो न्यूट्रिशन होता है मीन्स जो बैक्टीरिया होता है उनके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करता है किसी भी कॉलोनी के अंदर। व्हेन फाइबर इज कंबाइंड विद वाटर इट स्वेल्स अप एंड प्रोवाइड्स द बल्क टू डाइजेस्टिव सिस्टम। जब फाइबर और वाटर एक साथ कंबाइन होते हैं वो क्या करते हैं कि बल्क अमाउंट में जो है प्रोवाइड करते हैं किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को फाइबर प्रोवाइड करते हैं। दिस मेक्स इट इजियर फॉर फूड टू पास थ्रू द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से जो फूड है वो इजिली हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन है उसके थ्रू पास कर पाता है। फूड ऑल्सो passes थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम फास्टर सो दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिटेन फॉर लेस टाइम इन द बॉडी। जब फूड आपको पास करता है किसके थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, तो वो क्या करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ज्यादा देर हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहने देता। Some fiber has the effect of lubricating the content of the intestine and therefore makes the food pass through easily and in a timely manner. In addition, friendly bacteria in the colon feed on fiber and they are therefore nourished by it. जो भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या कॉलोनी वगैरह वो उसको न्यूरिश कर देता है जो फूड मटेरियल होता है। By the helping these friendly bacteria, we enable them to help us to digest the food. जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर फ्रेंडली होते हैं जो कि क्या करते हैं फूड को इजीली डाइजेस्ट करवा देते हैं। फाइबर रिच फूड्स आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड एफिशिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फाइबर रिच फूड होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है ताकि हमारा बॉडी इजीली और एफिशिएंटली डाइजेशन कर पाए। एग्जाम्पल कैरोट, स्पिनच, लेडी फिंगर जिसे हम ओकरा या भिंडी भी कहते हैं, पपाया, एप्पल्स, जो कि कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं जिसमें हम लोगों ने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन से हैं और नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट फूड जिसे हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं वो क्या होता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। और यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है, तो आप प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और तब भी कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।